नीट राउंड वन का जो ऑल इंडिया का अगर मैं बात करूं तो रिजल्ट फाइनली आउट हो चुका है। और अब जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैसेज आए थे कि भैया इसका क्या हमारे वेटनरी का जो कट ऑफ है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर मैं आपको बताऊं, काफी सारे बच्चों का और भी डाउट था कि मेरे रैंक लाइक यहाँ है, तो क्या मेरी पॉसिबिलिटीज बन पा रहे होंगे, मुझे वेट करना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए या फिर नहीं। तो ओवरऑल इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको समराइज करके जो पिछले साल का डाटा है और जो इस साल का ऑफिशियल डाटा है एमसीसी का, उसके बेसिस पे आपको एक बोल सकते हो कि आइडिया देने वाला हूं, या फिर जो चीजें हो सकती हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है ऋतुराज, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टूडेंट्स बच पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करूं, अगर आप यहाँ पे देखोगे अपनी स्क्रीन पर, तो एक साइड आपको देखने को मिल जाता है कि 2025 का क्या ऑफिशियल डाटा है गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट के लिए। जो क्लोजिंग रैंक है, यानी कि इतने रैंक पे बच्चों को गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल गया हुआ था, राइट, इस साल के लिए। और एक आपको डाटा देखने को मिल रहा है कि ये 24 का डाटा है। अगर आप इसको थोड़ा सा कंपाइल करोगे तो सीट जो होता है स्पेशली वो भी आपका मैटर कर जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, हर एक कैटेगरी में आपको पता है कि सीट्स भी इस साल के लिए इंक्रीज किया गया है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा ये कट ऑफ आप बोल सकते हो कि ज्यादा रैंक पे भी बच्चों को सीट अलॉट हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे तो आपको चीजें क्लियर दिख रही है कि यार इस साल के लिए कट ऑफ थोड़ा सा लो गया हुआ है। हालांकि आप मार्क्स के बेसिस पे कंपेयर मत करना, क्योंकि मार्क्स आपको पता है हर साल का एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल अलग होती है और उसके बेसिस पे फिर आपको बहुत सारी चीजें डिफाइन करती है। तो आप रैंक को देखो, क्योंकि रैंक के बेसिस पे ही अल्टीमेट अगर आपको मैं बताऊं तो आपको काउंसलिंग में ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे ही सीट अलॉट होता है। और आपको पता है मार्क्स वर्सेस जो रैंक का ट्रेंड है, या फिर इसमें बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन होता रहता है, वो एग्जाम की डिफिकल्टीज लेवल और भी बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप यहां से देखोगे तो 24 और 25 का अगर आप एमबीबीएस के लिए केवल डाटा मैच कर लोगे तो कहीं ना कहीं ज्यादा पॉसिबिलिटीज बढ़ रहा है कि यार आपकी कट ऑफ थोड़ी सी डाउन जरूर हुआ है। हालांकि जैसे जैसे राउंड 2 फर्दर आपके अलॉटमेंट आते जाएंगे वो चीजें और तरीके से क्लैरिफाई हो जाएगा। बट फिलहाल में जो मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीजों को एनालिसिस करने के बाद, तो हाँ, वेटनरी के लिए भी इस साल पॉसिबिलिटीज रहेगा कि आपका जो कट ऑफ है यानी कि थोड़ा सा डाउन जाएगा एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। एक जो और खुशखबरी है जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं, जो हमारे पुराने स्टूडेंट है जो कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से मेरे साथ जुड़े हुए, उनको ये चीज पता है कि जैसे जैसे जितना लेट आपका वेटनरी का काउंसलिंग होता जाएगा आपका कट ऑफ और डाउन जाने की पॉसिबिलिटीज बढ़ती जाएगी। रीजंस मैंने ऑलरेडी अपने कई वीडियोज में डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि उस टाइम तक काफी सारे बच्चे एमबीबीएस, बीडीएस, और जैसा कि आपको पता है अभी आयुष काउंसलिंग भी स्टार्ट होने वाली है, ऑफिशियल डेट अभी नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं उधर भी आपको फायदा देखने को मिलेगा अपने वेटनरी काउंसलिंग में, क्योंकि अभी वेटनरी की काउंसलिंग अभी आपकी स्टार्ट नहीं हुआ है वीसीआई के लिए। हालांकि अगर मैं आपको बताऊं, बहुत सारे स्टेट वगैरह में ऑलरेडी और यूनिवर्सिटी लेवल पे ऑलरेडी काउंसलिंग चल रही है, जो कि आपको ऑलरेडी हमारे चैनल पे मिलता रहता है, ठीक है। तो ये चीजें थी। एक यहाँ पे आप बोल सकते हो कि पॉजिटिव आपके लिए होप है, और एक पॉजिटिव जो अभी तक के लिए रिजल्ट आया है उसके बेसिस पे यही न्यूज है आप लोगों के लिए। तो आराम से रिलैक्स रहो, अपने जो भी और भी टारगेट्स हैं उसको अचीव करते रहो। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बट हाँ, इस बेसिस पे तो मैं डेफिनेटली 100% ये एश्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ, जो कि डाटा हमारे पास सब कुछ रिजल्ट सामने है, तो और काउंसलिंग भी आपकी स्टार्ट नहीं हुई है, लेट स्टार्ट होगा, तो इसका फायदा डेफिनेटली मिलेगा। अच्छे से काउंसलिंग करवाना। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी तक के लिए मैंने देखा है कि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी, मतलब अगर मैं बात करूं, बहुत सारे बच्चों का रैंक आता है लगभग 1,20,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक, और जो बिलोंग कर रहे हैं स्पेशली जनरल ओबीसी यूआर कैटेगरी में, और वो पहले से ही होप छोड़ देते हैं। तो कई बार बच्चे होते हैं, बहुत सारे लोग जो रिस्क लेते हैं, क्योंकि यार 1 साल 2 साल आपने मेहनत करके इतना अच्छा रैंक लाया, और लास्ट मोमेंट पे जब आपको देखो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपके कुछ पैसे जाएंगे और आपको हो सकता है सीट नहीं मिलेगा, यही होगा ना। बट इस चक्कर में कई बार पॉसिबिलिटीज ऐसी भी होती है जब आपको सीट मिल जाता है, तब सोचो कितना फायदा आपका होगा और ज्यादा से ज्यादा आपका कितना पैसा जाएगा। अगर आप अच्छे से काउंसलिंग करवाते हो, किसी का पर्सनली हेल्प लेते हो, तो मान लीजिए आपका उनका फीस जाएगा 3-4 हजार तक अप्रोक्सीमेट, एंड
VCI काउंसलिंग में आपका लगभग 1,000 रुपया लगेगा। बाकी आप सोचोगे अगर आपको सीट मिल जाती है तो कितना आपका फायदा होगा, और अल्टीमेट ऐसा तो है नहीं कि आपका पैसा कहीं बर्बाद हो रहा है, आपको चीजें सीखने को मिल ही रही है, एक्सपीरियंस आपको मिल ही रहा है, एंड बहुत सारी चीजें आप जो कि सीखोगे ही सीखोगे और आपको उसको जानने को, एक्सप्लोर करने को मिलेगा। बाद में चल के कम से कम आपको रिग्रेट तो नहीं होगा, जो कि सबसे वर्स्ट फीलिंग होती है इस वर्ड की अगर मैं बात करूं तो। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय